कभी ऐसा हुआ है कि तुम सुबह उठते हो और सोचते हो कि आज पूरा दिन पढ़ाई करूंगा, लेकिन पता ही नहीं चलता और दिन खत्म हो जाता है। पहले 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो, फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप खोल लेते हो और अचानक 40-50 मिनट निकल जाते हैं। फिर पढ़ने बैठते हो तो दिमाग भारी लगता है, फोकस नहीं बनता और रात को सोने से पहले बस यही लगता है कि यार आज भी कुछ खास नहीं किया। अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आलसी हो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तक तुम्हारे पास सही रूटीन नहीं है। सच तो यह है कि स्टूडेंट की पूरी प्रोडक्टिविटी किसी टैलेंट से नहीं बल्कि एक सही डेली सिस्टम से बनती है। और सबसे पहले बात आती है सुबह की, क्योंकि दिन का सबसे बड़ा फर्क पहले 30 मिनट तय कर देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट उठते ही फोन पकड़ लेते हैं और दिमाग को इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें दिख जाती हैं कि पढ़ाई फिर बहुत बोरिंग लगने लगती है। इसलिए एक छोटा सा नियम बनाओ, उठने के बाद पहले 30 मिनट फोन नहीं, इसकी जगह 3 आसान काम करो। पहले 1 गिलास पानी पियो, फिर 5 मिनट हल्का सा स्ट्रेच या चलना फिरना कर लो ताकि शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव हो जाएं। और फिर जल्दी से आज के दिन के 3-4 काम लिख लो। जब दिमाग को सुबह से ही दिशा मिल जाती है तो पूरा दिन थोड़ा ज्यादा कंट्रोल में लगता है। अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें 4-5 घंटे लगातार पढ़ना चाहिए, लेकिन असल में दिमाग ऐसे काम नहीं करता। हमारा ब्रेन छोटे छोटे फोकस पीरियड में ज्यादा अच्छा काम करता है। इसलिए बेहतर तरीका है फोकस ब्लॉक्स का, यानी 50 मिनट पूरा फोकस करके पढ़ो और फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। इन 50 मिनट में सिर्फ एक काम करो, जैसे 10 मैथ्स के सवाल खत्म करना या एक चैप्टर रिवाइज करना। जब दिमाग को पता होता है कि थोड़ी देर बाद ब्रेक मिलेगा तो वो ज्यादा गहराई से फोकस करता है। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि 2-3 घंटे की पढ़ाई पहले से ज्यादा असरदार हो गई है। इसके बाद एक और जरूरी चीज है अपने पीक ब्रेन टाइम को पहचानना। हर इंसान के दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब उसका दिमाग सबसे तेज काम करता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये सुबह या शाम होती है, लेकिन हम अक्सर वही समय फोन, चैट या बेकार स्क्रॉलिंग में निकाल देते हैं और फिर जब दिमाग थक जाता है तब पढ़ने बैठते हैं। अगर तुम अपना सबसे कठिन सब्जेक्ट उसी समय पढ़ोगे जब दिमाग सबसे फ्रेश होता है तो आधा स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। पढ़ाई में सबसे बड़ा दुश्मन फिर भी एक ही चीज है, डिस्ट्रैक्शन। अगर फोन तुम्हारे पास रखा है तो तुम उसे देखोगे ही, चाहे 10 मिनट बाद या 2 मिनट बाद। इसलिए पढ़ते समय फोन को दूसरे कमरे में रख दो या एयरप्लेन मोड पर डाल दो और अपनी टेबल पर सिर्फ 3 चीजें रखो, किताब, नोटबुक और पेन। साफ टेबल दिमाग को भी साफ महसूस कराती है। पढ़ाई के बीच के ब्रेक भी सही होने चाहिए। अगर ब्रेक में भी फोन ही चलाते रहे तो दिमाग सच में आराम नहीं करता। बेहतर है कि ब्रेक में थोड़ा चलो, स्ट्रेच करो, पानी पियो या बस बाहर देख लो। इससे दिमाग रीसेट हो जाता है और अगला फोकस ब्लॉक आसान लगता है। दिन के आखिर में एक छोटी सी आदत और बहुत फर्क डालती है। रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट लेकर खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या पूरा किया, आज मुझे किस चीज ने सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये छोटी सी रिफ्लेक्शन धीरे धीरे तुम्हें ज्यादा अनुशासित और जागरूक बना देती है। और आखिर में सबसे जरूरी चीज जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स नजरअंदाज करते हैं, नींद। अगर तुम 7-8 घंटे सही नींद लेते हो तो दिमाग ज्यादा तेज सीखता है, ज्यादा देर फोकस कर पाता है और कम स्ट्रेस महसूस करता है। इसलिए कोशिश करो कि सोने से कम 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद कर दो, थोड़ा रिलैक्स करो या अगले दिन की प्लानिंग कर लो। कुल मिलाकर एक परफेक्ट स्टूडेंट रूटीन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सुबह फोन से दूर रहना, दिन को छोटे फोकस ब्लॉक्स में पढ़ना, अपने पीक ब्रेन टाइम में मुश्किल सब्जेक्ट करना, डिस्ट्रैक्शन हटाना, सही ब्रेक लेना, रात को छोटा सा रिव्यू करना और अच्छी नींद लेना। याद रखो, जिंदगी बदलने के लिए बड़े फैसले नहीं बल्कि छोटे छोटे रोज के फैसले काम करते हैं। इसलिए ये रूटीन अगले सोमवार से नहीं, आज रात से शुरू करो। बस कल के लिए 3 जरूरी काम लिख दो। यही छोटे कदम धीरे धीरे तुम्हें उस स्टूडेंट में बदल देंगे जो हमेशा सोचता था कि काश मैं थोड़ा ज्यादा फोकस्ड होता।